आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या दिक्कत हुआ कि आप इस वृद्धाश्रम में आ गए? मेरे कोई बालक नहीं है। एक लड़का 20 साल का ख़त्म हो गया, लड़की शादी कर दी वो भी ख़त्म हो गई, वो भी पति भी ख़त्म हो गए, तो मैं कहाँ लेती यहाँ आ गई। इस जीवन में आपका कोई नहीं बचा ना कुछ ना। भगवान किस प्रकार टीवी चल रही है और सभी सुख जो है जीवन का जो आनंद होता है वो आनंद प्राप्त कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बम्बई से। मुंबई के हैं। 300 से प्लस माताएं हैं यहाँ पर। अच्छा, उन माताओं के हाँ, कई तो ऐसे बच्चे रहते हैं वो बोलते हैं कि हमारी माता जिंदा है ही नहीं है, वो मर चुकी है। जिंदा में भी? जिंदा में इन्हीं के बेटे बोलते हैं कि हमारे लिए मर चुकी है हमारी माँ। तो आप लोग को दिक्कत भी होती है, तकलीफ भी होती है अनुराधा आचार्य जी की तरफ से? हमरे कोई तकलीफ नहीं है, जितना सुख हम यहाँ है उतना सुख हमारे से नहीं है, ससुर नहीं हुआ। तो आपको हम बारीकी से दिखाते हैं यहाँ पे खाने पीने से लेकर के यहाँ पे ठहरने का क्या उत्तम व्यवस्था है। और यहाँ पे अनुराधा आचार्य जी बेसमेंट है और बेसमेंट में अपना प्रवचन देते हैं। हालांकि अनुराधा आचार्य जी यहाँ पे नहीं है, वो अभी तत्काल के लिए अमेरिका गए हुए हैं अपना प्रवचन देने के लिए। लेकिन अभी क्या वर्तमान में क्या क्या चल रही है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। आइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही बेसमेंट है जहाँ पे अनुराधा आचार्य जी अपना प्रवचन देते हैं। हाँ, देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक भैया मिले हैं और ये आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि अनुराधा आचार्य जी क्या क्या सुविधाएं देते हैं। खास करके सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रमुख आदमी। कैसे हैं आप? बढ़िया है, राधे राधे। कब से आप यहाँ पे आश्रम में रह रहे हैं? वृंदावन में 5-6 साल से आश्रम में रह रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे अनुराधा आचार्य जी प्रवचन देते हैं? जी जी, नीचे बेसमेंट है, बेसमेंट में प्रवचन देते हैं हमारा श्री। यहाँ पे क्या क्या और सुविधाएं हैं थोड़ा सा चलिए आपको चल के दिखाएंगे भैया। आइए सब दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे ठाकुर जी का मंदिर है। सर्वप्रथम यहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान विराजमान है, बाजू में रामचंद्र जी, सीता जी और हनुमान जी के साथ विराजमान है और सामने ही जस्ट गौरी गोपाल भगवान विराजमान है। यहाँ सर्वप्रथम मंदिर है। मंदिर के बाद आपको मैं दर्शन कराता हूँ माताओं को। 300 से प्लस माताएं हैं यहाँ पर। अच्छा, उन माताओं के हाँ, मतलब हमेशा रहते हैं यहाँ पे? हाँ, हमेशा रहना खाना सब व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था आप अपने आँखों से देखिए। बिल्कुल बताने आप यहाँ से उधर जाएंगे तो जस्ट आप देख सकते हैं, जस्ट देख सकते हैं अभी भोजन जो है वो अभी पक रही है। अभी मैं सब दर्शन, भोजन का भी दर्शन कराऊंगा। आइए। तो यहाँ से रूम जो है वो स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे जी, तो यहाँ पे देख सकते हैं अनुराधा आचार्य जी मतलब कि रूम बनाए हुए हैं और ये सभी जो है एसी है। हाँ हाँ, यहाँ पर सब माताएं रहती हैं। ये इनको खाना, चाय, नाश्ता, जो भी दवाई, जो भी एक संपूर्ण व्यवस्था लगती है मानव जीवन में, वो संपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। एयर कंडीशन हॉल बना रहा है ये, इसमें 5 से 6 माताएं रहती हैं। जो भी इनको आवश्यकता होती है पूज्य महाराज श्री पूर्ण इनकी संपूर्ण व्यवस्था पूज्य महाराज श्री कराते हैं। तो चलिए एक दो माताएं से भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं। क्या नाम है माता आपका? ग्यारसी बाई। कहाँ के रहने वाले हैं आप? खंडवा MP से। कब से रह रहे हैं यहाँ पे माता जी? 2 साल होने में आए। 2 साल? 2 साल। तो यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी जाती है अनुराधा? सब सुविधा है। अच्छा, सब बढ़िया सुविधा है। तो कैसे आना हुआ माता जी यहाँ पे आपका? अब किसी का कोई सहारा नहीं रहेगा तो फिर आएंगे, नहीं तो क्या करेंगे। अच्छा, घर में मुसीबत होएगी, पानी गलता होएगा तो फिर उस घर में बनाने को पैसे नहीं तो कैसे रहेंगे। अच्छा, कोई ना रखना चाहे। हमारा बेटा है नहीं, पति है नहीं, हम अकेले ही हैं। तो क्या करते थे आपके पति? क्या करते हैं अभी? बिजली का काम करते थे। बेटा? लाइन बेटा नहीं है, शांत हो गया। अच्छा, 25 साल का हो। मतलब जो भी आशा है वृद्ध महिलाएं हैं उनको यहाँ पे आश्रम में रखा जाता है। संपूर्ण व्यवस्था कराई जाती है। संपूर्ण व्यवस्था। आइए और दूसरे कमरे में ले चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दूसरा कमरा है और दूसरा रूम है और आप देख सकते हैं किस प्रकार वृद्ध महिलाएं जो है यहाँ पे रह रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे यह रूम भी जो है। राधे राधे, कैसे हैं? बढ़िया हैं। बढ़िया हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? विदिशा जिले की। हाँ, विदिशा जिले की। अच्छा, कब से रह रहे हैं माता जी यहाँ? 4 साल से। इनके मैया के चार बेटे हैं ना मैया? 4 बेटे हैं, 7 नाती हैं और बच्चों के पास इनके लिए रहने के लिए जगह नहीं थी। जितने भी ज़मीन जायदाद थी उन्होंने अपने नाम करा लिया। मैया बताती हुई हैं। तो इनको आप कैसे यहाँ तक लाते हैं? लाते नहीं हैं, ये सब चैनल के माध्यम से, जैसे आपने ये वीडियो चला रहे हैं इसके माध्यम से देखती हैं और ये माताएं आती हैं यहाँ पर। यहाँ पे आती है? हाँ।
अगर घर से लड़ करके आई है कोई माता तो उनके बच्चों को बुला करके भिजवा देते हैं उनको भी साथ में। लेकिन जो बच्चे, कई तो ऐसे बच्चे रहते हैं वो बोलते हैं कि हमारी माता जिंदा है ही नहीं है, वो मर चुकी है। जिंदा में भी? जिंदा में इन्हीं के बेटे बोलते हैं कि हमारे लिए मर चुकी है हमारी माँ। अंतिम संस्कार वहीं कर देना। जब अंतिम समय आता है तो पूज्य महाराज श्री ही अपने हाथों से पूरा क्रियाक्रम माताओं का जो रहता है वो महाराज जी ही करते हैं। तो बच्चों के जिंदे होते हुए जिंदी माता है तो जिंदा माता को ही वो मार देते हैं, कहते हैं हमने अंतिम संस्कार कर दिया माता का अपनी, और माता जिंदा है जो कि ऐसे पुत्र हैं। तो ऐसी माताओं को यहाँ रखते हैं। तो टोटल यहाँ पे भारत के रह रहे हैं, तो विदेश के भी यहाँ पे माता? विदेश की तो अभी कोई माता नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये पूरे भारत में से कई मैया कहाँ से हो आप? विदिशा जिला से हैं। जैसे ये विदिशा से हैं, ये पनागर से हैं आप मैया, झारखंड से हैं ये आप मैया, ये छत्तीसगढ़ से हैं, और ये मैया भी जबलपुर से हैं। मैया आप कहाँ से हो? ये छत्तीसगढ़ से। मैया आप कहाँ से? इंदौर से हैं। मतलब पूरे हर जगह से माता हैं यहाँ पर। अभी और आगे आपको दर्शन कराते हैं। चलिए आपको हम बारीकी से दिखाएंगे। अब आपको हम बड़ा हॉल है जो उसमें हॉल में लेके चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी की सुविधा जो है एकदम 24। हॉल बड़ा है तो इसमें 4 लगाए हुए हैं, 4 एसी लगा हुआ है, बड़ा टीवी लगा हुआ है। माताओं को कभी कथा सुनना हुआ या कुछ चीज़ देखना हुआ तो वो सब देखती रहती हैं। संपूर्ण व्यवस्था है, मतलब संपूर्ण व्यवस्था है। मैं हूँ नहीं ऐसा, मेरे से भी अलग होकर के आप किसी भी माता से आप बात कर लें। ये सबको फील नहीं होता है कि हम दूसरे अन्य जगह? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनसे पूछिए ना, आप बात करिए तो वो स्वयं बताएंगे। राधे राधे, कैसे हैं? ठीक है। ठीक हैं? हाँ, अच्छा, राधे राधे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बम्बई से। मुंबई के हैं। अच्छा, कैसे आना हुआ इस वृद्धाश्रम में? आना हुआ, जरा घर का प्रॉब्लम है बोल के। तो क्या घर में ऐसी प्रॉब्लम हुई कि आप बहुत यहाँ? लोग नहीं रखती, रूम नहीं है मेरे को। जाओ जाओ बोलती तो किधर जाऊँ? आश्रम में जा, आश्रम में जा। आश्रम में आई। तो कितना दिन हो चुका है यहाँ पे? मेरे को 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल में बच्चे कभी कॉल करते हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं कॉल करते। टोटल आपको कितने बच्चे बच्चियाँ हैं? 2 लड़की है, 2 लड़का है। खाली एक लड़की फ़ोन करती है, वो भी अभी संडे के दिन हम लोग करते हैं। अच्छा, जैसा बोले वैसा। हम क्या रोज नहीं करते हैं? रोज़ नहीं करती है। अच्छा, मतलब कि जो पुत्र क्या करते हैं आपके? गाड़ी चलाते हैं, खुद का धंधा है। खुद का धंधा है, मतलब बिजनेस करते हैं वो। हाँ। आपका? हम गोरखपुर के हैं। गोरखपुर के हैं। कितना दिन से आप रह रहे हैं? हमें 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। हाँ। तो कैसे आना हुआ यहाँ पे आपका? अरे परेशानी है घर का तो चले आई। 300 से अधिक यहाँ पे वृद्ध महिलाएं रह रही है, तो आप लोग को दिक्कत भी होती है, तकलीफ भी होती है अनुराधा आचार्य जी की तरफ से? हमरे कोई तकलीफ नहीं है। जितना सुख हम यहाँ है उतना सुख हमारे नैहरे ससुरे नहीं हुआ। जितना हमको आराम यहाँ मिला, तो कौन हम कहीं कि हमको दुख दे रहे हैं? वो तो भगवान हमारे लिए हैं। भगवान मनई के रूप लेके आए हैं, बाकी भगवान है हमारे लिए। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुराधा आचार्य जी का भी तस्वीर लगा, उनको अभी आप पूछते हैं? अरे हमारे पास उनका तस्वीर है, देखो हम रखे हैं उनका, देख लिए, फोटो लीजिए। हम तो खुद रखे हैं सब। हमें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ चाय आता है 6 बजे, 7 बजे नाश्ता आता है, 12 बजे खाना आता है, फिर 4 बजे चाय आता है, फिर 6 बजे खाना आ जाता है, 8 बजे दूध आ जाता है। डॉक्टर लोग दिन भर में 2 बार 3 बार जाते हैं, देख करके दवा देते हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है। किस प्रकार टीवी चल रही है और सभी सुख जो है जीवन का जो आनंद होता है वो आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, ये सारी व्यवस्थाएं आप तो देख ही रहे हैं, मेरे को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको बताने पहले आप अपने आँखों से देखें, बाद में हमसे बात करें। ये वृद्धाश्रम है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ से, मुंबई से, मतलब कि भारत के कोने कोने से चल के। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या दिक्कत हुआ कि आप इस वृद्धाश्रम में आ गए? मेरे कोई बालक नहीं है। एक लड़का 20 साल का ख़त्म हो गया, लड़की शादी कर दी वो भी ख़त्म हो गई, वो भी पति भी ख़त्म हो गए। तो मैं कहाँ लेती यहाँ आ गई, जब यहाँ आई हूँ। इस जीवन में आपका कोई नहीं बचा? ना, कुछ ना। भगवान ने सब कुछ छीन लिया, फिर भी आप भगवान के आश्रम में आए हुए। भगवान के इनके सारे बैठे हैं यहाँ, जो हमारे नसीब में वो हमें मिल गया। अब भगवान को भूल देंगे? बताओ, बोलेंगे? हम तो लेंगे। आप कहाँ के हैं? हम हरियाणा फरीदाबाद के। आपको क्या हुआ, आप इस वृद्धाश्रम में हैं? हाँ, वृद्धाश्रम में बच्चे खाते पीते थे,
एक की घरवाली नहीं है, वो कहाँ रहता है पता नहीं।